जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी के कर कमलों द्वारा रचित श्री गुरु भागवत खंड 1 का हम पारायण करेंगे। पिछले सप्ताह हमने अष्ट सात्विक भाव पे उत्तरण के विषय में हमने पढ़ा था। आज हम यहां पारायण करेंगे गुरु के सूक्ष्म संकेत। गुरु के सूक्ष्म संकेत। कितने जन्मों के संबंध के कारण गुरु शिष्य का मेल होता है। कितने जन्मों के संबंध के कारण गुरु शिष्य का मेल होता है। उन दोनों की चेतना धारा एक सूत्र में बंधी होती है। जब भक्त श्री गुरु से दूर रहता है और वह गुरु के बारे में सोचता रहता है, ऐसे भक्त का मन श्री गुरु के रूप में सदा लीन रहता है। जब भक्त श्री गुरु से दूर रहता है, वह गुरु के बारे में ही सोचते रहता है। ऐसे भक्त का मन श्री गुरु के रूप में सदा लीन रहता है। वह श्री गुरु को स्थूल रूप में देखता है और सूक्ष्म रूप में भी देखता है। श्री गुरु की इच्छा का पालन करना उसके जीवन का कारण बन जाता है। श्री गुरु की इच्छा का पालन करना उसके जीवन का कारण बन जाता है। प्रथम स्थिति में सुभक्त स्वप्न में, संकेत में अथवा ध्यान में श्री गुरु आदेश प्राप्त करके उसका पालन करता है। प्रथम स्थिति में सुभक्त स्वप्न में, संकेत में अथवा ध्यान में श्री गुरु आदेश का पालन करके उसका ध्यान करता है, उसका पालन करता है। श्री गुरु का आदेश भक्त की भावना में तरंग रूप में आता है। श्री गुरु का आदेश भक्त की भावना में तरंग रूप में आता है, अथवा श्री गुरु स्वप्न में संकेत देकर भविष्य के विषय में सूचित करते हैं। भक्त भावना तरंग में कर्म करता चला जाता है। बुद्धि और चातुर्य को छोड़ देने पर, बुद्धि और चातुर्य छोड़ देने पर उसकी अंतस चेतना जागृत हो उठती है। बुद्धि और चातुर्य को छोड़ देने पर उसकी अंतस चेतना जागृत हो उठती है। गुरु शक्ति के प्रवाह के कारण, गुरु शक्ति के प्रवाह के कारण ऐसे भक्त महान कर्म में संलग्न होते हैं। ऐसे भक्त महान कर्म में संलग्न होते हैं। वह आगे या पीछे कुछ भी नहीं देखते और भावना के आवेश में वो कर्म करते रहते हैं। वे भावना के आवेश में कर्म करते रहते हैं। श्री गुरु की इच्छा अनुसार शिष्य श्री गुरु का कर्म करता है। श्री गुरु की इच्छा के अनुसार शिष्य श्री गुरु का कर्म करता है। श्री गुरु की इच्छा को ना समझने पर भला क्या श्री गुरु का कर्म हो सकता है? श्री गुरु की इच्छा को
ना समझने पर भला क्या श्री गुरु का कर्म हो सकता है? सुभक्त कर्म साधना में दूर दूर तक घूमता है, तब विपत्ति आने पर उसे निश्चित रूप से श्री गुरु की सहायता मिलती है। विपत्ति आने पर उसे निश्चित रूप से श्री गुरु के द्वारा सहायता मिलती है। श्री गुरु भक्त को अपने गुण और शक्ति के अनुसार कर्म प्रदान करते हैं। श्री गुरु भक्त को अपने गुण और शक्ति के अनुसार कर्म प्रदान करते हैं और इस प्रकार सभी को वे कर्म में लगाते हैं। गुरु को पता होता है कि किस भक्त से मुझे कौन सा कार्य करवाना है, उसकी क्षमता कितनी है। किसी दूसरे भक्त को देखकर हम भी वैसा करें, ये सोचना गलत है। ये सोचना गलत है, क्योंकि गुरु को पता है कि हमारी क्षमता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वो वही कार्य हमसे कराते हैं। इसके आगे श्री गुरु प्रच्छन्न रूप से भक्त को अपने कर्म खेल में लगाते हैं। श्री गुरु प्रच्छन्न रूप से भक्त को अपने कर्म खेल में लगाते हैं। भक्त जिसे ना तो अपनी आंखों से देख पाता है और ना स्थूल कानों से सुन पाता है। भक्त जिसे ना तो अपनी आंखों से देख पाता है और ना स्थूल कानों से सुन पाता है। श्री गुरु प्रच्छन्न रूप से भक्त को अपने कर्म खेल में लगाता है, जिसे भक्त ना देख पाता है और ना ही अपने कानों से सुन पाता है, और वो कर्म में लगा रहता है। उसे पता नहीं कि जो मैं कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं, कराने वाला मेरे अंदर बैठा है जो मुझसे करवा रहा है। अंतर्मन में श्री गुरु का सूक्ष्म शब्द भक्त को उद्बुद्ध कर देता है। अंतर्मन में श्री गुरु का सूक्ष्म शब्द भक्त को उद्बुद्ध कर देता है। श्री गुरु की वाणी वही नित्य सुन सकता है जिसकी अनुभूति परिपक्व हो। श्री गुरु की वाणी को वही सुन सकता है जिसकी अनुभूति परिपक्व हो। अंतर्मन में श्री गुरु का सूक्ष्म शब्द भक्त को उद्बुद्ध कर देता है और श्री गुरु की वाणी केवल वही सुन सकता है जिसकी अनुभूति परिपक्व हो। श्री गुरु के खेल को ना जानकर लोग भक्त की पूजा करते हैं और संसार में उसका यश फैलता है, किंतु उसके पीछे प्रच्छन्न रूप से श्री गुरु ही रहते हैं। श्री गुरु के खेल को ना जानकर लोग भक्त की पूजा करते हैं और संसार में उसका यश फैलता है, किंतु उसके पीछे प्रच्छन्न रूप से श्री गुरु ही रहते हैं। इसीलिए मेरे भाई बहनों, यदि आपकी कोई प्रशंसा हो तो वो प्रशंसा अपनी समझकर फूलो मत, क्योंकि ये गुरु की कृपा से है, गुरु के कारण है, हमारा कुछ भी नहीं है। करता धरता हरता सब कुछ वो है, हम तो एक यंत्र मात्र हैं, वो जैसा चाहे हमारा उपयोग कर ले। इसलिए जो लोग
ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं, वही रास्ता भटक जाते हैं कि इतने लोग मेरे को पूछ रहे हैं, इतने लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, फिर उस दिन से उसका काम खत्म हो जाता है। आप सीधा नमन करिए और कहिए, प्रभु ये आप ही को स्वीकार हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं कौन? विनम्रता पूर्ण प्रभु के चरणों पर अर्पित करते जाइए कि इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसके आगे है गुरु के कर्मी गण। इसके आगे है गुरु के कर्मी गण। भक्तों पर कृपा करके अपने दिव्य धाम को त्याग कर श्री गुरु अपनी कर्म मंडली के साथ इस पृथ्वी पर आते हैं। भक्तों पर कृपा करके अपने दिव्य धाम को त्याग कर श्री गुरु अपनी कर्म मंडली के साथ इस पृथ्वी पर आते हैं। सुभक्त मात्र कर्म करता है और उसका फल और उसके फल को श्री गुरु पर छोड़ देता है। सुभक्त मात्र कर्म करता है, उसके फल को श्री गुरु पर छोड़ देता है। वह श्री गुरु की आज्ञा अनुसार कर्म करके उसके लाभ और हानि को श्री गुरु पर छोड़ देता है। वह श्री गुरु की इच्छा अनुसार कर्म करके उसके हानि लाभ को श्री गुरु के ऊपर छोड़ देता है कि मेरा काम है करना, इसमें फायदा नुकसान वो मैं नहीं जानता, वो आप जानिए। सूर्य की प्रखर किरण पृथ्वी पर जीवन की सृष्टि करती है। सूर्य की प्रखर किरण पृथ्वी पर जीवन की सृष्टि करती है। उसकी तेज ताप से युक्त झड़ती हुई किरणें पृथ्वी को प्रकाशित करती है। उसकी तेज ताप से युक्त झड़ती हुई किरणें पृथ्वी को प्रकाशित करती है। भक्त कहता है, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मेरा सर्वस्त्र ले लो और मेरे मन में भक्ति जगाओ। हे गुरुदेव, हे गुरुवर, मेरा सर्वस्त्र ले लो और मेरे मन में भक्ति जगाओ। सदा अपने कर्म में मुझे लगाकर अपने चरणों में स्थान दो। भक्त कहता है कि हे गुरुदेव, मेरा सर्वस्त्र ले लो और मेरे मन में भक्ति जगाओ। सदा अपने कर्म में मुझे लगाकर अपने चरणों में स्थान दो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री साईं, जय श्री गुरु भागवत। पुनः आप लोगों को बता दूं कि यह गुरु भागवत मेरे गुरुदेव ने किसी विशेष गुरु के लिए नहीं, अपितु समस्त ब्रह्मांड के गुरुओं के लिए है। गुरु तत्व के ऊपर है, ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी संप्रदाय, ना ही किसी प्रांत। ये गुरु तत्व पर आधारित है। जो कोई भी इसे पढ़े, चाहे सुने, चाहे मनन करे, अपने गुरु का ध्यान करके करिए, अपने गुरु के श्री चरणों का ध्यान करिए और इस गुरु भागवत को अपने गुरु सादृश्य समझकर उसी सम्मान के साथ अपने घर पर, अपने पूजन स्थान पर एक लाल वस्त्र पर ढांक कर रखिए। आप सभी को धन्यवाद जो आपने सुना। इसके आगे गुरुवर की कृपा होगी, बाबा का आशीष होगा, तो हम गुरु का सेवक बनने के आवश्यक गुण के विषय में अगले सप्ताह पारायण करेंगे। गुरु का सेवक बनने के आवश्यक गुण के विषय में अगले सप्ताह पारायण करेंगे। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।